अगर मैं इलेक्ट्रिक चार्ज की बात करूं बच्चों, इलेक्ट्रिक चार्ज में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन मास, सोचो क्या मास नेगेटिव हो सकता है? संभव है? नहीं संभव है, ठीक है ना। तो मास जो है ना किसी बॉडी का ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ना तो जीरो हो सकता है और ना ही नेगेटिव। मान लो आपका मास जीरो है, तो मास जीरो का मतलब बॉडी ही नहीं है, क्योंकि अगर कोई बॉडी है तो विदाउट मास के कोई बॉडी पॉसिबल है क्या? नहीं पॉसिबल है ना, ठीक है ना। इसीलिए कि मास अगर होगा तो ऑलवेज कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। लेकिन चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है किसी न्यूट्रल बॉडी पर। सेकंड हमारा पॉइंट है, ध्यान से देखो, क्लियर, कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो ऑलवेज कैसा होता है? क्वांटाइज्ड होता है। मैंने आपको पढ़ाया था क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में कि जो चार्ज होता है बच्चों वो हमारा Q इक्वल टू एन ई, इलेक्ट्रॉन के चार्ज के फॉर्म में होता है, ठीक है ना। लेकिन मास अभी तक ऐसा प्रूफ नहीं हुआ है कि मास क्वांटाइज्ड है। ओके, तो मास जो है ना, क्वांटाइजेशन ऑफ मास इज नॉट एट एस्टेब्लिश्ड, अब तक एस्टेब्लिश नहीं हुआ है कि मास भी क्वांटाइज्ड है। ओके, थर्ड में अगर देखें तो चार्ज ऑन ए बॉडी डज नॉट डिपेंड ऑन इट्स स्पीड। बेटा चार्ज जो होता है वो स्पीड पे डिपेंड नहीं करता, ठीक है ना। मतलब अगर आपकी स्पीड काफी तेज इंक्रीज कर दो या डिक्रीज कर दो तो चार्ज एज इट इज रहेगा, वो मास पर, स्पीड पर डिपेंड नहीं करता। वहीं पर जो मास है ना बॉडी का वो डिपेंड करता है। मतलब जब हम किसी बॉडी को स्पीड ऑफ लाइट से चलाते हैं तो बेटा उसका मास इंक्रीज हो जाता है, बढ़ जाता है, ठीक है ना। मतलब उसका मास चेंज हो जाता है, ठीक। फोर्थ पॉइंट क्या है? चार्ज इज स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड। चार्ज कैसा होता है? कंजर्व्ड रहता है। मतलब चार्ज को ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। हमने कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में पढ़ा था। लेकिन मास, मास स्ट्रिक्टली कंजर्व्ड नहीं रहता, क्योंकि मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, समझ रहे हो ना, और एनर्जी को मास में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। आपने पढ़ा होगा आइंस्टीन रिलेशन E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, जो हमें क्या बताता है कि मास हमारा किस में बदल सकता है? एनर्जी में बदल सकता है। और यही काम एटॉमिक बॉम्ब, जो हमारी एटॉमिक रिएक्शन बॉम्ब होता है उसमें क्या होता है? मास ही किस में बदल जाता है? एनर्जी में बदलता है। या फिर आपने न्यूक्लियर रिएक्टर जहां पर यूरेनियम या थोरियम का यूज होता है उसको वर्न करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, तो मास को ही तो एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब मास को एनर्जी में कंजर्व कर सकते हैं। तो इट मींस मास इज नॉट कंजर्व्ड बाय इटसेल्फ, एज सम ऑफ द मास में गेट चेंज्ड इनटू एनर्जी। क्लियर, मास को एनर्जी में और एनर्जी को मास में बदल सकते हैं, ठीक। फिफ्थ हमारा कंपैरिजन है कि बच्चे देखो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना बिटवीन टू चार्जेस मे बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव। अगर आपके पास दो चार्जेस हैं, ये हमारे दो चार्जेस हैं, तो आप देखो अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो फोर्स हमारा कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अगर एक चार्ज प्लस है दूसरा चार्ज माइनस है तो हमारा फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव होगा, ठीक है ना। मतलब जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, चार्ज की वजह से जो फोर्स है वो रिपल्सिव भी हो सकता है और अट्रैक्टिव भी हो सकता है, क्लियर। वहीं पर अगर मैं बात करूं मासेस की, ठीक है ना, अगर आपके पास ये दो मास रखे हैं, क्लियर, m1 और m2, तो ये हमेशा ही ऑलवेज ही कैसे होंगे? अट्रैक्टिव होंगे। कैसे होंगे बच्चे? अट्रैक्टिव होंगे, क्लियर। तो मास की वजह से जो फोर्स होता है वो ऑलवेज अट्रैक्टिव होता है, ठीक है ना। वहीं पर अगर चार्ज की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है। एनी प्रॉब्लम? लास्ट पॉइंट और देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन डिफरेंट चार्जेस में कैंसिल आउट। तो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है ना अलग अलग चार्ज की वजह से वो कैंसिल हो जाता है, कैंसिल होकर नेट चार्ज जीरो हो सकता है। लेकिन ग्रेविटेशनल फोर्स ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन डिफरेंट बॉडीज नेवर कैंसिल आउट, ये कभी भी कैंसिल आउट नहीं हो सकता है। और देखो एक चीज और है, चार्ज जो होता है ना, चार्ज विदाउट मास के पॉसिबल नहीं है। अगर आपका चार्ज है तो पक्का मास होगा, लेकिन मास विदाउट चार्ज के पॉसिबल है। ऐसी बहुत सारी बॉडी होती हैं जिस पर नेट चार्ज जीरो होता है लेकिन मास होता है, ठीक है ना। तो ये क्या था हमारा? ये मास, इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक मास में क्या था हमारा? कंपैरिजन था, ओके।